बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इमाम ज़हरी रहमत अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आपने वजह पूछी तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दरवाज़े पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया है। फरमाया, उमर, इसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ हाज़िर हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है और मुझे जहाज़ से डर आता है कि वो मुझ पर गज़बनाक होगा। आपने फरमाया, नौजवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है? अर्ज़ किया, नहीं। क्या तूने किसी जान को नाहक कत्ल किया है? अर्ज़ किया, नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि फिर अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, अगरचे वो 7 आसमान, 7 ज़मीनों और तमाम पहाड़ों के बराबर हों। नौजवान बोला, हजूर, मेरा गुनाह 7 आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों से भी बड़ा है। आपने इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श? इसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा अल्लाह यानी इसकी अफू? कहने लगा, हाँ अलबत्ता, मेरा अल्लाह और इसकी अफू बहुत बड़ी है। बस इरशाद फरमाया कि गुनाह अजीम को खुदाए अजीम ही माफ़ फरमाएगा, जो बहुत ही अफू दर गुज़र करने वाला है। फिर फरमाया, ज़रा अपना गुनाह तो बता। इसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे हया आती है। आपने फिर पूछा तो कहने लगा, मैं कफन चोर था और 7 साल तक यही पेशा किया। एक दफ़ा इंसार की एक लड़की फौत हुई। मैंने इसकी कब्र खोदी और कफन उतार कर चल दिया। थोड़ी दूर गया था कि शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और मैंने लौटकर इससे मुजामत कर ली। निकल कर थोड़ी दूर गया था, क्या देखता हूँ वो लड़की खड़ी पुकार कर कह रही है, ऐ नौजवान, तुझे क़यामत के दिन जज़ा व सज़ा देने वाले से हया नहीं आती, जिस वक्त वो अपनी कुर्सी फैसले के लिए रखेंगे और ज़ालिम से मज़लूम का बदला दिलवाएंगे। तू मरने वालों के मजमे में मुझे नंगी करके चल दिया है और मेरे अल्लाह के रूबरू मुझे बहालत जनाबत हाज़िर होने पर मजबूर किया। ये सुनते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उछल कर खड़े हो गए और इसकी गदी में एक दूर रसीद की और फरमाया, फासक, तू तो बस आग के लायक ही है, दफ़ा हो यहाँ से। नौजवान वहाँ से निकला। 40 रातों तक अल्लाह के हजूर तौबा करता मारा मारा फिरता रहा। 40 रातों के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा, आदम व हवा के मबूद, अगर तुझे मेरी तौबा मंजूर है तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रिज़वानुल्लाह को इसकी खबर दे दे, वरना फिर आग भेजकर मुझे जला दे और आखिरत के अजाब से निजात दे दे। इतने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, सलाम कहा और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खुद सलाम है, सलाम का मुब्दा और मुंतहा भी वही हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मखलूक को आपने पैदा किया है? फरमाया, मुझे भी और तमाम मखलूक को इसने पैदा फरमाया है। अर्ज़ किया, वो पूछते हैं, क्या आप मखलूक को रिज़्क़ देते हैं? फरमाया, बल्कि मुझे भी और तमाम महकूक को अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देते हैं। अर्ज़ किया, वो पूछते हैं, क्या बंदों की तौबा आप कबूल करते हैं? फरमाया, बल्कि मेरी भी और तमाम बंदों की तौबा वही कबूल फरमाते हैं। फिर कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली है, आप भी इस पर निगाह शफ़क़त फरमाएँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को बुलाकर इसे तौबा कबूल होने की बिशारत सुनाई। फ़कीह रहमत अलैह फरमाते हैं कि अक्लमंद आदमी को इससे सबक लेना चाहिए और जानना चाहिए कि ज़िंदा के साथ जना करना ना मुर्दा के साथ जना करने से ज़्यादा गुनाह है। इसकी माफ़ी के लिए हकीकी और सच्ची तौबा करनी चाहिए। देखिए, नौजवान ने जब सच्ची तौबा पेश की तो अल्लाह ताला ने इसे माफ़ फरमा दिया। और यह भी ज़रूरी है कि जिस हैसियत का गुनाह हो तो तौबा भी उसी दर्जे की होनी चाहिए। सुबहान अल्लाह।